नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गोविंद मेहर फार्मासिस्ट। मैंने बी फार्मा महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस जयपुर से की और एम फार्मा मैंने महर्षि अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी मानसरोवर जयपुर से की। मैं फार्माकोलॉजी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो आप एक बार पढ़ के देखिए मेरे से। मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया हुआ है, अलवर कॉलेज ऑफ फार्मेसी में मैंने पढ़ाया हुआ है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैं आज आपको फार्माकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। तो फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी 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 मेनली दो वर्ड से मिलकर बनती है। कितने वर्ड से? दो वर्ड से। एक तो है फार्माकोन, एक है लोगोस। दो वर्ड्स के मिलकर फार्माकोलॉजी बनती है। एक तो है फार्माकोन और एक वर्ड है अपना लोगोस। तो फार्माकोन प्लस लोगोस, ये दोनों वर्ड मिलके फार्माकोलॉजी बनती है। यहीं से ले लो आप, फार्माको से ले लो फार्माकोन और लॉजी से ले लो लोगोस। इन दोनों वर्ड से मिलकर फार्माकोलॉजी बनती है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो जिसके अंदर अपन ड्रग की स्टडी करते हैं उसको अपन फार्माकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? फार्माकोलॉजी। स्टडी ऑफ ड्रग नाउ एज फार्माकोलॉजी। तो कोई भी आपसे पूछेगा फार्माकोलॉजी किसे बोलते हैं, तो यहीं से ले लो आप, फार्माकोन प्लस लोगोस। फार्माकोन प्लस लोगोस दो वर्ड से मिलकर फार्माकोलॉजी बनती है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी ऑफ ड्रग नाउ एज फार्माकोलॉजी। आ गया समझ में? अब फार्माकोलॉजी की दो ब्रांच होती है साथियों। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है अपने फार्माकोकाइनेटिक, एक होती है साथियों अपने फार्माकोडायनेमिक। अब यहीं से ले लो आप, पहले इधर से समझो। फार्माकोडायनेमिक में डी आ रहा, तो यहीं से ले आप, डी से ड्रग। क्या होगा यहां से? ड्रग डस टू दी बॉडी। ड्रग बॉडी पे क्या इफेक्ट करती है उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। यहीं से डी आ रहा ना, फार्माकोडायनेमिक डी, यहीं से ले लो ड्रग, डी से डी। ड्रग डस टू दी बॉडी। ड्रग बॉडी पे क्या इफेक्ट करती है, इसका उल्टा कर दो। बॉडी डस टू ड्रग, बॉडी डस टू द ड्रग। इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर ड्रग, बॉडी पे ड्रग का क्या इफेक्ट रहता है, इसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। बॉडी ड्रग पे क्या इफेक्ट करती है, इसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। और ड्रग बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है, इसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। ट्रिक से याद करो, फार्माकोडायनेमिक यहां से डी ले लो, यहां से स्टार्टिंग में डी ले लो, तो ड्रग डस टू दी बॉडी, ये याद हो गया। तो वो बॉडी ड्रग डस टू दी ड्रग। ठीक है साथियों। अब फार्माकोकाइनेटिक की भी चार शाखाएं होती है। कितनी होती है? इसके अंदर चार चीजें आती है, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन। एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन। तो सबसे पहले अपन ने कोई भी दवाई ली, वो पेट के अंदर जाएगी, वहां पे उसका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है पेट में, वहां वो उसको तोड़ेगा दवाई को और उसका एब्सॉर्प्शन होगा वहां से। फिर एब्सॉर्प्शन होगा, वो पूरे शरीर में घूमेगी, डिस्ट्रीब्यूशन लीवर में जाएगी, ब्रेन में जाएगी, जहां उसको जाना है वहां जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मेटाबॉलिज्म कहां होता है साथियों? लीवर में। कहां होता है? लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म के वो दो पार्ट में बटेगी दवाई। जो भी ड्रग है उसके दो पार्ट बनेंगे, एक पार्ट बनेगा एक्टिव पार्ट, एक पार्ट बनेगा अपना इनएक्टिव पार्ट। दो पार्ट बनेंगे उसके, एक्टिव पार्ट और इनएक्टिव पार्ट। ये जो इनएक्टिव पार्ट बनेगा, ये इसका क्या हो जाएगा? एक्सक्रिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सक्रिएशन, मतलब शरीर से बाहर निकल जाएगा। काय से निकलेगा? यूरिन के थ्रू निकल जाएगा।
या फिर स्वेटिंग के थ्रू निकल जाएगा, जैसे भी इसको निकलना है ये बाहर निकल जाएगा, इनएक्टिव पार्ट एक्सक्रीशन बाहर निकल जाएगा। और जो ये एक्टिव पार्ट बचा, ये एक्टिव पार्ट यहां जाके जो मेडिसिन का जो एक्टिव पार्ट है, ये ड्रग का एक्टिव पार्ट है, ये ड्रग है, जो भी एक्टिव पार्ट इसका बचा ये रिसेप्टर से बाइंड हो गया, यहाँ रिसेप्टर से बाइंड हो गए अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा, एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो एक्टिव पार्ट है जो ड्रग का बचा हुआ है, ये रिसेप्टर क्या होता है, अपनी बॉडी पूरा शरीर सेल्स से मिलकर बनता है और सेल्स के ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो उन रिसेप्टर से ये बाइंड होकर एक्शन प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? एक्शन। जैसे अपने बुखार की गोली खाई है, बुखार आ रहा तेज, तो अपन ने गोली ली है, जैसे कोई सी भी पैरासीटामोल टेबलेट अपन ने ली, वो अपने शरीर के अंदर गई, उसका एब्सॉर्प्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म को उसके दो पार्ट बनेंगे, एक्टिव पार्ट, इनएक्टिव पार्ट। इनएक्टिव पार्ट तो यूरिन के थ्रू आउटपुट हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा उसका। एक्टिव पार्ट बनेगा वो ड्रग, जो एक्टिव ड्रग है वो रिसेप्टर से बाइंड होकर, रिसेप्टर सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं, इन रिसेप्टर से बाइंड होकर वो क्या करेगा? अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। जो भी उसको एक्शन प्रोड्यूस करना है, जैसे पैरासीटामोल हमने ली तो बुखार कम कर देगी, टेम्परेचर कम कर देगी। तो साथियों, मैं आपको रोज एक क्लास पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास मेरी कैसी लगी? बहुत ही सिंपल क्लास है आज की। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी मेनली दो वर्ड से मिलकर बनती है, फार्माकोन प्लस लोगोस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, लोगोस का मतलब स्टडी, जिसके अंदर अपन स्टडी ऑफ ड्रग, वो कहलाती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की मेनली दो ब्रांच होती है, फार्मेकोकाइनेटिक, फार्मेकोडायनेमिक। फार्मेकोडायनेमिक में डी आ रहा तो यहां से ले लो, व्हाट इज द ड्रग डज टू द बॉडी, इसका उल्टा कर दो, बॉडी डज टू द ड्रग। अब इसमें चार पार्ट होते हैं, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। एब्सॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, लीवर में मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट में कन्वर्ट होगी, एक्टिव पार्ट और इनएक्टिव पार्ट। एक्टिव इनएक्टिव पार्ट तो यूरिन के थ्रू आउट हो जाएगा, एक्टिव पार्ट बचेगा, वो जो एक्टिव पार्ट वाली ड्रग बचेगी वो रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी, वो फार्माकोडायनेमिक में आता है। डायनेमिक मतलब होता है एक्शन, उस ड्रग का क्या एक्शन आया वो कहलाती है डायनेमिक। तो ये अपने आज की फार्माकोलॉजी की क्लास है। ऐसे करके मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, फार्माकोलॉजी के जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, फर्स्ट ईयर, बी फार्मा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, या डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, या मास्टर डिग्री हो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरी ये क्लास कैसी लगी आपको साथियों बताना। ठीक है साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।